सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं एंड वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 32 उसका 1 पद से हम लोग 11 पद तक मनन करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमसे बोले और बातचीत करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने बहन भाई लोग आए हैं इस भजन को सुन रहे हैं, अपने आंखों को बंद करेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहन परमेश्वर एक मन एक चित होकर पिता आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर। इस वचन के अनुसार हमें हमारे जीवन में आप क्या बतलाना चाहते हैं, दाऊद के जीवन से क्या सिखाना चाहते हैं परमेश्वर, उन बातों को हमारे जीवन में होने दे पिता। प्रभु जी, हमारे हृदय को, हमारे कानों को, हमारे मनों को खोल दे, ताकि आपके वचन को सुनकर उस पर परमेश्वर हम लोग अमल करने पाए पिता। तेरे नाम की महिमा करते हैं। सुन दिया से ग्रहण कर इस प्रार्थना विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। पुनः सभी को जय मसीह की। आज का शीर्षक है धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 32 दाऊद का एक प्रायश्चित का भजन है। इसमें वह पाप की क्षमा और परमेश्वर की दया के सामर्थ्य को प्रकट करता है। यह हमें दिखाता है कि जब हम अपने पापों को छुपाते हैं तो हमारे जीवन में दुख और बोझ बना रहता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। लेकिन जब हम उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार करते हैं तब हमें सच्ची शांति और आनंद मिलता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और मुख्य वचन में हम पद 1 और 2 में देखते हैं कि धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। धन्य है वह मनुष्य जिसे यहोवा अधर्म का दोषी न ठहराए और जिसके मन में कपट न हो। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम मुख्य बिंदु में देखते हैं कि पहली बात यह है कि क्षमा प्राप्त करने वाला धन्य है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, पाप का बोझ मनुष्य को अंदर से तोड़ देता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पापों को ढक देता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। जैसा कि यशायाह 43 का 25 में हम देखते हैं, जब परमेश्वर क्षमा करता है तो वह हमारे पापों को याद नहीं रखता हमारे प्रिय बहन भाइयों। दूसरी बात हम देखते हैं, पाप छुपाने से दुख बढ़ता है। दाऊद कहता है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराते कहराते मेरी हड्डियां सूख गई, जैसा पद 3 में देखते हैं। यहाँ पे पाप छुपाने से आत्मिक कमजोरी और परमेश्वर से दूरी आती है हमारे प्रिय बहन भाई। तीसरी बात देखते हैं, हम स्वीकार करने से शांति मिलती है। यहाँ पे बाइबल बतलाती है पद 5 में, मैंने तुझसे अपने पाप को मान लिया, तब तूने मेरे अधर्म का अपराध क्षमा कर दिया। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जैसा कि हम पहला यूहन्ना 1:9 में देखते हैं, पाप का अंगीकार और पश्चाताप परमेश्वर की दया का द्वार खोल देता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और चौथी बात देखते हैं, परमेश्वर हमारा छिपने का स्थान है। जैसा पद 7 में देखते हैं, तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, जब हम क्षमा पाकर परमेश्वर में शरण लेते हैं तो वह हमें सुरक्षा और शांति देता है हमारे प्रिय बहन भाइयों। और पांचवी बात देखते हैं, परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। जैसा पद 8 में देखा गया है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा हमारे प्रिय बहन भाइयों। क्षमा प्राप्त करने के बाद परमेश्वर हमें धर्म के मार्ग पर चलाता है। आज इस भजन संहिता से परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहता है, हमें यह बतलाना चाहता है। आज का मुख्य संदेश जो है, आज ये हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने पापों को न छुपाएं बल्कि उन्हें स्वीकार करें, परमेश्वर की दया और क्षमा में आनंदित हो, दूसरों को भी क्षमा करने वाला हृदय रखें, क्षमा पाने के बाद पवित्र जीवन जिएं और परमेश्वर की शिक्षा को माने। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए सभी लोग इस वचन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, जितने हमारे बीच में जितने भाई बहन आए हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, हम अपने पापों को छुपाए नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करने दे पिता परमेश्वर। आपके सम्मुख हम स्वीकार करते हैं अपने पापों को प्रभु जी। जितने भाई बहन परमेश्वर आए हैं पिता, हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सबों को परमेश्वर नाम बाय नाम प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में छिपाते हैं पिता। हम परमेश्वर इस घड़ी में परमेश्वर जितने भाई बहन आए हैं पिता, हम सभी अपने पापों को जानने में अनजाने में जो गलती होती है परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा करें पिता। प्रभु जी आप दयालु है पिता। प्रभु आप दयालु परमेश्वर। आपका संदेश कहता है परमेश्वर, हम अपने पापों को छिपाए नहीं पिता, बल्कि आपके सम्मुख हम स्वीकार करें पिता परमेश्वर। तब आप परमेश्वर हमारे जीवन में उस आनंद को, उस प्रेम को परमेश्वर भरते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ परमेश्वर सच्चाई के लिए, इस शांति के लिए परमेश्वर, आनंद के लिए पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ हमारे परमेश्वर प्रभु, हम अपने पापों को तेरे सम्मुख परमेश्वर स्वीकार करते हैं पिता। हमें क्षमा और नया हृदय दे पिता। हमें अपनी सच्चाई में चला और अपने पवित्र आत्मा से भर दे यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम तेरे साथ संगति में रहकर तेरा महिमामय जीवन जी सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु जितने भाई बहन आए हैं पिता, सबों को पिता परमेश्वर अपनी दया से, अपनी करुणा से भर दे यीशु मसीह के नाम में पिता। परमेश्वर दया करे पिता परमेश्वर। इस वचन के अनुसार आपने बोला है भजन संहिता 32 के अध्याय पिता परमेश्वर, आपने बातचीत किया, इसका धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। धन्यवाद हो पिता। इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, सुन दया संग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। आइए परमेश्वर के लिए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत का बोल है, राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रुओं को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का ओले चुगो, विरोधी को मिटाया। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है।
वचन का है यहोवा कि जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो प्रभु का प्रभु है। Praise the Lord. Amen.